जियांगहाई शहर। सोचा नहीं था कि मैं इस तरह की पहचान के साथ वापस आऊंगा। बॉस, वुडू शहर में इतनी बड़ी कंपनियां हैं। वे आपके साथ काम करने के लिए होड़ कर रही हैं, लेकिन आपने ऐसा अरबों का ऑर्डर जियांगहाई जैसे छोटे शहर में दे दिया। यह आपके स्टाइल जैसा तो नहीं लगता। जियांगहाई मेरा गृहनगर है। कुछ चीजें मुझे ही पूरी करनी है। बॉस, आप इतने कम उम्र में डिंगशिंग ग्रुप को अरबों के स्तर पर ले गए, सिर्फ गृहनगर के प्यार के लिए नहीं, शायद आपकी वापसी के और भी मकसद हैं। ये शराब बहुत अच्छी है। बॉस चू, आगे भी हमें सहारा देना। हाँ बॉस चू, आपकी एक बात पर हमारी किस्मत चमक जाएगी। हेलो क्या जी, क्या हुआ? बेई भाई, मैंने चैन युवे को देखा है जियांगहाई शहर में, अपनी आंखों से देखा। तुम्हें यकीन है कि वही है? पक्का बेई भाई, मैं गलत नहीं देख सकता। बॉस, मेरी बात सही निकली ना? और अगर मैं सही हूं, तो आप एक औरत के लिए वापस आए हैं, वरना आप जैसे शख्स हाथ में लाल हेयर क्लिप क्यों लेकर घूमेंगे? गाड़ी रोको। यह वही नाइट फूड स्टॉल है जो मैं और चेन युवेई अक्सर आते थे। सोचा नहीं था इतने सालों बाद भी यहां है। चुबेई, तुम कौन सा कॉलेज जाने की सोच रहे हो? मैं जियांगहाई यूनिवर्सिटी जाना चाहता हूं। बस मेरे मार्क्स तुम्हारे जितने अच्छे नहीं हैं। पता नहीं एग्जाम में कैसा कर पाऊंगा। यह मेरी लकी हेयर क्लिप है। इसे रखोगे तो हर काम आसानी से हो जाएगा। फिर तुमने यह मुझे दे दी? तुमने कहा था न कि मेरे मार्क्स अच्छे हैं। चुबेई, इस साल ऑटम में हम जियांगहाई यूनिवर्सिटी में मिलते हैं, ठीक है? मैं वादा करता हूं। मैं जरूर एडमिशन लेकर आऊंगा। छोटे चू, युवे, जल्द ही बोर्ड एग्जाम है ना, ज्यादा खाओ। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू वांग अंकल। आराम से खाओ। बॉस, क्या हुआ? कई घंटे की यात्रा की है, भूख लगी होगी। मैं आपको रात का खाना खिलाता हूं। बॉस, क्या आपको यकीन है कि यहाँ का खाना साफ है? मैं 10 साल से यहां खा रहा हूं। तुम्हें क्या लगता है? 7 साल हो गए। मैं वापस आ गया हूं। युवेई, तुम अभी कहां हो? वांग अंकल, आ गए युवे, आज क्या खाओगे? एक कटोरी वॉन्टन ले आओ, थोड़ी सी धनिया कम डालना। ठीक है। युवे, आज तुम्हारा चेहरा थोड़ा उदास लग रहा है। क्या काम ज्यादा थक गए हो? जवान हो तुम, शरीर का ध्यान रखो। हाँ, हाल ही में थोड़ा थक गया हूँ। लगता है दिल खाली सा है। दिमाग में कुछ चल रहा है। जवानी में ऐसा ही होता है, सबके सामने मुश्किलें आती हैं। वक्त गुजरेगा, सब ठीक होगा। वांग अंकल, आपको क्या लगता है, अगर कोई बहुत समय से दूर है, क्या वह वापस आएगा? ये तो नसीब पर निर्भर करता है। अगर दिल में कोई है, एक ना एक दिन वापस आएगा। लेकिन वह इतने समय से चला गया है, एक खबर भी नहीं आई। लो युवे, गर्मा गर्म खा लो। कुछ चीजों के बारे में ज्यादा सोचोगे तो खुद ही थक जाओगे। धन्यवाद वांग अंकल।
वांग अंकल, पैसे यहाँ रखे हैं, मैं चलता हूँ। अच्छा युवेई, धीरे जाना। बॉस, 2 कटोरी वोंगटन लाओ। ठीक है, थोड़ा इंतजार करें, अंदर बैठ जाइए। बॉस, तुम्हें यकीन है? क्या यही वह व्यक्ति है जिसे तुम ढूंढ रहे हो? मुझे भी नहीं पता। चेन युवेई, 7 साल पहले एक बार विद्रोह कर चुकी हो। उस समय मैंने सह लिया, लेकिन इस बार ये हमारे चेन परिवार से जुड़ा है। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? तुम्हें जियांग परिवार में शादी करनी होगी और एक अच्छी बहू बननी होगी। पापा, मैंने कहा था, मुझे जियांग पिंग पसंद नहीं है। मैं उससे शादी नहीं करूंगी। ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हें हकीकत समझनी चाहिए। क्या तुम्हें तभी संतुष्टि मिलेगी जब मैं मर जाऊं? यू वेई, माँ जानती है तुम्हारा दिल हमेशा से उस चुनाव के लड़के के लिए धड़कता है, लेकिन अगर उसके दिल में सच में तुम्हारी जगह होती तो इतने सालों में क्या वह तुम्हें देखने नहीं आता? वही जियांग शाओ 7 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और सच कहूं तो जियांग शाओ दिखने में भी बुरा नहीं है, परिवार भी अच्छा है। माँ तुमसे विनती करती है, बस उसके साथ थोड़ा मिलने जुलने की कोशिश करो। माँ तुम्हारे आगे घुटने टेक रही है। मैं उसके साथ मिलने जुलने की कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन सिर्फ इसलिए कि तुम्हें और जियांग परिवार को एक जवाब मिल जाए। तुम लोग उसे साफ साफ बता दो, मैं उसके साथ कभी नहीं रह सकती। चुबेई, शायद हमारे बीच भाग्य ही नहीं था। सुंदरी, इतनी रात गए, अकेली हो? मैं तुम्हें नहीं जानती, कृपया संयम बरतें। पहली मुलाकात अजनबी, दूसरी मुलाकात दोस्त। चलो हमारे साथ होटल चलो, एक रात रुक जाओगी तो खुद ब खुद दोस्ती हो जाएगी। हाँ, सही कहा। तुम लोग क्या करना चाहते हो? इतनी नाक भौं क्यों चढ़ा रही हो? इतनी रात गए अकेली यहाँ बैठी हो। मना कर जाने की। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, पास मत आना, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। पुलिस? बुला लो, मैं देखना चाहता हूँ पुलिस जल्दी आती है या हमारे हाथ जल्दी चलते हैं। दोनों साहब, क्या आपको मंडू में मिर्ची चाहिए? चुबेई, चुबेई, इतने सालों बाद मिले हो, सोचा था तुम इस जगह को भूल गए होगे। वांग अंकल, बहुत दिनों बाद मिले हैं। आपका स्वास्थ्य कैसा है? बिल्कुल ठीक हूं। कुछ लोगों की तरह नहीं जो दिखने में तो शानदार लगते हैं, लेकिन जो करते हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। यह साहब, शायद आप कुछ गलत समझ रहे हैं। गलत समझना? इस बूढ़े की आंखें अभी भी ठीक से देख सकती हैं। कुछ लोग 7 साल के लिए चले जाते हैं, कोई खबर तक नहीं। आज एक औरत को लेकर आया है, दिल तोड़ देने वाली बात है। मैं वांग अंकल, आप गलत समझ रहे हैं। इसका नाम जो हुई है, मेरी सहकर्मी है। हम अभी जियांगहाई शहर पहुंचे हैं, यह भी पहली बार आई है। खास आपके हाथ के खाने का स्वाद चखाने लाया हूं। सहकर्मी? मुझे बेवकूफ न बनाओ। यू वेई, ये लड़की इन सालों में तुम्हारा नाम लेती रही, तुम्हारी तरह नहीं जो गायब हो गया। आपने कहा युवेई, वह अभी यहां थी। हाँ, अभी अभी गई है। ये लड़की दिल में कुछ बात लिए हुए लग रही थी और मुझसे पूछा, एक व्यक्ति अगर लंबे समय तक दूर रहे तो क्या वापस आएगा? मैंने उससे कहा, कुछ लोगों के दिल में अगर कोई खिंचाव न हो, वापस आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। वांग अंकल, युवेई अभी कहाँ है? वह किस दिशा में गई? उस तरफ गई, अभी कुछ मिनट पहले ही गई। बॉस, आप कहाँ जा रहे हैं? मेरा इंतजार करो। पुलिस को बुलाओ, बुलाओ, मैं देखना चाहता हूं पुलिस तेज आती है या हमारी हरकत तेज।
तुम क्या करना चाहते हो? क्या चाहते हो? बेशक एक खूबसूरत लड़की के साथ जीवन के रास्ते पर चर्चा करना। दूर हो जाओ। एरहू भाई, ये लड़की तो जबरदस्त है। ऐसी को जीतने में मजा आता है। तुम्हें शराब पिलाई पीनी चाहिए। तुमने पूछा भी नहीं। इस नानकाई जिले में मैं वांगर हूं। जिस औरत को देख लेता हूं वो कहां भागती है। मुझे छोड़ दो, नहीं तो पछताओगे। पछताना? मैं देखना चाहता हूं तुम मुझे कैसे पछताओगे। यू वेई, तुम कहाँ हो? चू बेई, तुम फिर खोए हुए हो। नहीं, मैं बस सोच रहा था। तुम आगे किस यूनिवर्सिटी जाना चाहती हो? मैं जाना चाहता हूँ जियांग हाई यूनिवर्सिटी। मैंने सुना है कि वहाँ के चेरी ब्लॉसम बहुत सुंदर हैं। तो मैं भी जंगहाई यूनिवर्सिटी जाऊंगा तुम्हारे साथ चेरी ब्लॉसम देखने। यह तुमने कहा है, पीछे मत हटना। यू वेई, यू वेई, माफ करना, मैंने वादा तोड़ दिया। चूबे, तुम्हारे घर की स्थिति हम सब जानते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम यू वेई के लायक हो? अंकल, मैं कोशिश करूंगा यू वेई को खुश रखने की। कोशिश तुम्हारे बस की बात नहीं। हमारी यूवेई का भविष्य तुम्हारे बस की बात नहीं। अंकल, मैं ग्रेजुएट होते ही भाग जाओ। मुझे फिर कभी मत दिखाई देना। भाग जाओ। यू वेई, अगर उस समय मेरी करियर अच्छी होती, क्या मैं तुम्हें नहीं खोता? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे मत छुओ। संघर्ष मत करो। आज कोई भी आए कुछ नहीं कर पाएगा। होटल में भी तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। मुझे छोड़ दो। उसे छोड़ दो। बच्चे, तुम मरना चाहते हो क्या? उसे मार डालो। चुबेई, सावधान। क्या? ठीक हो, मेरे पीछे छिप जाओ। मरना चाहते हो? तुम कुछ भी करने की कोशिश मत करना। बच्चे, तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं देखना चाहता हूं तुम कौन हो। चुबेई, चलो इसे छोड़ दो। कैसे हो सकता है? बस इतना ही। उनकी हिम्मत कैसे हुई? चुबेई, सावधान। हूँ भाई। तुमने एरहू भाई को मारा। तुम खत्म हो। एरहू भाई? हाँ, एरहू भाई नानकाई डिस्ट्रिक्ट का बॉस है। तुम मुसीबत में पड़ गए। हेलो, मेरे लिए चेक करो। जियांगहाई शहर के नानकाई डिस्ट्रिक्ट में एक एरहू नाम का है। उसने बॉस को नाराज कर दिया। आगे। जियांगहाई शहर में कोई एरहू नाम का नहीं है। क्या बकवास। अरे
वांग एहो ये प्यारा, क्यों फोन नहीं उठा रहे? बॉस, एहो भाई, वो बेहोश हो गया। तुम लोगों में हिम्मत तो है, चू साहब को भी परेशान करने की हिम्मत कर दी। जल्दी से वांग एहो को ये प्यारा मेरे पास ले आओ, देखता हूँ तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। अभी तक नहीं गए? जल्दी चलो। ठीक हो, एक पल में। और किसी से लड़ पड़े। ठीक हूँ। क्या वह चुबेई की अभी की गर्लफ्रेंड है? कोई आश्चर्य नहीं कि वह सालों से वापस नहीं आया। मैं ठीक हूँ। यू वेई, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। यू वेई, तुम यह क्या कर रहे हो? चुबेई, अपनी गर्लफ्रेंड के सामने यह ठीक नहीं है। तो यू वेई ने शियाओ हुई को मेरी गर्लफ्रेंड समझ लिया, लेकिन अभी जियांगहाई शहर लौटा हूं और यू वेई से मिल गया। इस बार किसी भी हालत में मैं तुम्हें फिर से अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। यू वेई, शियाओ हुई मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। क्या हमारे बीच कोई गलतफहमी है? चुबेई, तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझ चुका हूँ। ये 7 साल तुम वापस नहीं आए, उसकी वजह से ना। मैं कभी नहीं बदला, मैं तो बस। यू वेई, तुम यहां हो ही। जियांग पिंग, तुम कैसे आ गए? यू वेई, वह है। यू वेई, क्या ये तुम्हारा दोस्त है? खुद का परिचय देता हूं, मैं जियांग पिंग हूं, चेन यू वेई का मंगेतर। तुम क्या कह रहे हो? जियांग पिंग, तुम बकवास मत करो, मैंने तुम्हें हाँ नहीं कहा। यू वेई, तुम ऐसा कहकर गलत कर रहे हो। चाचा चाची तो दहेज भी ले चुके हैं, और हमारी बात बस तारीख चुनने की देर है, शादी हो जाएगी। लगता है तुम्हारा और यू वेई का रिश्ता अच्छा है, लेकिन मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। शायद तुम बाहर से आए हो। अगर समय मिले तो तुम मेरी और यू वेई की शादी में आ सकते हो। अगर ऐसा दिन आया तो। यू वेई, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। अंकल और आंटी घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। प्यारी सी, तुम जैसे को यू वेई के लिए मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत, तुम लायक हो। जियांग पिंग है ना? अच्छा, मैं पहली बार बॉस का इतना डरावना चेहरा देख रहा हूं। यह दीदी शायद वही है जिनका लाल हेयर क्लिप बॉस हमेशा पकड़े रहते हैं। बस कुछ सालों बाद वह शादी के लिए एंगेज हो चुकी हैं। वाह, क्या बॉस इस बार शादी छीनने आए हैं? यह तो बहुत रोमांचक है। ये लोग कौन हैं? खुद को क्या समझते हो? चाहे जियांग हाई सिटी का कोई भी बड़ा अधिकारी हो, हमारे बॉस को देखकर लाइन में लगना पड़ेगा। बॉस, क्या तुम यूं ही चुप रहोगे? बस एक मस्करा है, गुस्सा करने लायक नहीं। जियांग पिंग के बारे में जानकारी इकट्ठा करो। वह कौन है और चेन परिवार से उसका क्या संबंध है? बॉस, क्या तुम शादी छीनने की सोच रहे हो? बॉस, क्या वह दीदी जिसका लाल हेयर क्लिप तुम हमेशा पकड़े रहते हो? तुम इतने कुतूहल कब से हो गए? बॉस, जियांग के बारे में जानकारी मिल गई। जियांग हाई सिटी के जियांग परिवार के बड़े बेटे हमारी डिंगशेंग ग्रुप के साथ यह सहयोग भी उनकी मुख्य जिम्मेदारी है। जियांग परिवार? हाँ, यह वही परिवार है जिसकी हम जांच कर रहे थे। चेन परिवार अभी जियांग हाई सिटी में अस्थिर स्थिति में है, इसलिए वे जियांग परिवार का समर्थन चाहते हैं। इसलिए शादी के जरिए चेन यू वेई को जियांग पिंग से शादी करवाओ। यू वेई कभी भी कोई सामान नहीं थी। अगर यह जियांग परिवार हद पार करेगा तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। बॉस, तो हम चलो मेरे साथ चेन परिवार चलो। कुछ बातें अब साफ करने का समय आ गया है। चेन यू वेई ये प्यारी सी लड़की अभी दूसरे लड़के के साथ आंखें चुरा रही थी, लेकिन मेरे साथ इतनी ठंडी। क्या सच में लगता है कि मैं जियांग पिंग कमजोर हूं? जियांग पिंग, तुम क्या कर रहे हो? चेन यू वेई, इस समय के दौरान
मैंने तुम्हारे साथ बहुत धैर्य दिखाया है, फिर भी तुम मुझे मुंह चिढ़ा रही हो। क्या सच में लगता है कि मेरा स्वभाव अच्छा है? तुम अपनी जुबान संभाल कर बोलो। चेन यूवेई, तुम्हें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि तुम्हारा चेन परिवार मुझसे मिन्नतें कर रहा है। जियांग परिवार के समर्थन के बिना चेन परिवार कब तक टिक पाएगा? मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं चिल्ला दूंगी। चिल्लाओ। बहुत अच्छा, मैं देखना चाहता हूँ। जब चेन को आएंगे तो वे मेरी मदद करेंगे या तुम्हारी। तुम बेशर्म हो। तुमने मुझे मारा, आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। ऊंची नाक वाली बनती है। मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, देखते हैं तुम कैसे मरते हो। यूवेई, हमें कभी ना कभी शादी करनी ही है। आज रात ही, शादी की रात पहले ही मना लेते हैं। मुझे छोड़ दो, मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मुझे छोड़ दोगे? तुम्हारी क्या औकात है? मुझे छोड़ दो। भाग जाओ। कौन है? मेरे काम में बाधा डाल रहा है। तुम हो? समझदार हो तो अभी भाग जाओ, वरना मैं बुरा न मानूं। भाग जाओ। तुमने मुझे मारा, जानते हो मैं कौन हूं? जियांग हाई शहर का जियांग परिवार बहुत ताकतवर है क्या? तुम क्या करना चाहते हो? जिस पल तुमने चेन साहिबा को जबरदस्ती की, उसी पल तुम एक मुर्दा इंसान बन गए। चेन यूवेई मेरी मंगेतर है, मैं उसके साथ जो चाहूं करूं। तुम्हें क्या? और अगर तुम सच में मुझ पर कुछ करने की हिमाकत करोगे, गारंटी देता हूं कि तुम जियांग हाई शहर से बाहर नहीं निकल पाओगे। जियांग परिवार बहुत ताकतवर है क्या? अगर मैं आज तुम्हें मार डालूं, तो जियांग परिवार को मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी, यकीन है? जियांग परिवार को तुम जैसे छोटे लोग नाराज नहीं कर सकते जब तक मैं गुस्से में नहीं आया हूं। चले जाओ, नहीं तो। चले जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जो हुई, मैं उसकी कोई भी आवाज नहीं सुनना चाहता। जी बॉस। डरो मत, अब सब ठीक है। जियांग हाई, जियांग परिवार, अब से उनका अस्तित्व खत्म हो गया है। जी बॉस। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि दुनिया में तुम जैसे मूर्ख कैसे हो सकते हैं। जल्दी से चले जाओ। मेरी आंखों के सामने से हटो, मेरी आंखें गंदी हो रही हैं। चले जाओ। तुम लोग इंतजार करो। प्रोजेक्ट टीम ने तुम जैसे मूर्ख के साथ कैसे काम कर लिया? यूवेई, हाँ मैं हूं, डरो मत। चुबेई। अब सब ठीक है, वह छोटा प्यारा बच्चा मैंने भगा दिया है। अब से मैं किसी को भी तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा। माफ करना मिस जो, मैं भूल गया कि तुम यहाँ हो। मैंने क्या पाप किया था जो मुझे यह बिजली का बल्ब बनना पड़ा? तुम गलत समझ रहे हो। जो भी बस मेरी सहायक है। चुबेई, तुम कह रहे हो कि मिस जो बस सहायक है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं। हाँ, नहीं तो तुम सोचते हो वह मुझे बॉस क्यों बुलाती है? माफ करना, मैंने गलत समझा। मिस जेन, शायद तुम नहीं जानती, लेकिन हमारे बॉस के दिल में इतने सालों से सिर्फ तुम हो। जो हुई, तुम बहुत बातें कर रही हो। लेकिन यह सच है। कौन है वह जो हमेशा एक लाल हेयर क्लिप को खजाने की तरह संभाल कर रखता है? लाल हेयर क्लिप। यह मेरी लकी क्लिप है। इसके साथ तुम जो भी करोगे, सब कुछ अच्छा होगा। तो मुझे इसे संभाल कर रखना चाहिए, यह तुम्हारी किस्मत है। तो इन सालों में चुबेई ने कभी मुझे नहीं बुलाया। बस 7 साल हो गए, लेकिन उसने एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आया। यूवेई, तुम ठीक हो? कुछ नहीं। वैसे
तुम्हारा घर सामने है, मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूं। मैं देखना चाहता हूं चेन कुन वे आएंगे तो क्या वे मेरी मदद करेंगे या तुम्हारी। चुबेई, मैं वापस नहीं जाना चाहती। क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? तुमने क्या कहा? मैं और जुबेई 7 साल से नहीं मिले हैं, अभी मिले हैं और उसके साथ वापस जाने की बात कर रही हूँ। कहीं वह मुझे किसी गलत औरत समझ रहा है। तुम आमतौर पर समझदार हो, आज इतने बेवकूफ क्यों हो? क्या मतलब? मिस जैन का घर वालों से रिश्ता अच्छा नहीं है। अब मंगेतर से भी ऐसा हाल है, तुम उसे वापस ले जाओगे तो उसे घर वालों से सजा मिलेगी। और बॉस, इन सालों में क्या तुम मिस जैन को याद नहीं करते थे? मिस जैन तुम्हारे साथ जा रही है, क्या यह तुम्हारे दिल की सबसे बड़ी इच्छा नहीं है? जो हुई ने सही कहा, इन सालों में मैं हर पल युवी से मिलने का सपना देखता रहा। वह अविवाहित है, मैं अविवाहित हूं। और अब क्या यह वही दृश्य नहीं है जिसका मैं सपना देखता था? जुबेई, अगर तुम्हें असुविधा हो तो कोई बात नहीं, मैं वापस चली जाती हूँ। मेरे साथ चलो। चुचुबेई, यह जियांगहाई शहर का सबसे बड़ा घर है। तुम इन सालों में बाहर क्या कर रहे थे? इतने पैसे कैसे कमाए? सुंदरी, हमारी नई दुकान खुली है। छूट है। नमस्ते नमस्ते, सुंदरी नमस्ते, हमारी नई दुकान देखिए। नमस्ते, हमारी नई दुकान खुली है, आगे ही। इस बात की चिंता मत करो। एंडसम, हमारी दुकान में छूट है। हट जाओ। नई दुकान आगे खुली है। मैंने कहा हट जाओ। माफ कीजिए बॉस, मैं आपसे नहीं कह रहा था। माफ कीजिए बॉस, माफ कीजिए। सर नमस्ते, हमारी नई दुकान खुली है। आज छूट है, आगे 50 मीटर पर। एक व्यक्ति को 10% छूट। क्या बकवास फैला रहे हो? मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। क्या देख रहे हो? माफ कीजिए। वेटर, मेरा खाना अभी तक क्यों नहीं आया? तुरंत आ रहा है, थोड़ा इंतजार कीजिए। सूप आ गया है, गरम है, संभल कर। अरे बेवकूफ, आंखें नहीं है क्या? अपनी गलती है, जल्दी निकल यहां से। माफ कीजिए। चुबेई, क्या कर रहे हो? जल्दी से यहां साफ करो। ठीक है, मैं अभी साफ करता हूं। माफ कीजिए। तुम चाहो तो मेरे यहां काम कर सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। धन्यवाद बॉसलिन, मैं कुछ भी कर सकता हूं। बस आप मुझे एक काम दें। अगर तुम मेरे सामने घुटने टेक कर 3 बार सिर झुकाओ तो मैं विचार कर सकता हूं। अच्छा, मुझे तुम्हारी ये जिद पसंद है। कल कंपनी में आकर रिपोर्ट करो। तुम्हें एक मौका देता हूं। धन्यवाद बॉसलिन, मैं कभी नहीं आपको निराश नहीं करूंगा। यूवीजी, यह तो हमारे बॉस की शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं है। हमारे बॉस वो तो जुगनू के हैं। इन सालों में बाहर सब कुछ किया है, पर्चे बांटे हैं, प्लेटें उठाई हैं, फाइनेंस भी किया है। तुमने बहुत मेहनत की होगी। यूवीजी, अमीर लोगों पर दया करने की जरूरत नहीं। जो हुई, यूवी के लिए नहाने का पानी तैयार करो। ठीक है, मैं अभी करता हूं।
अभी आए हैं और पहले से ही मेरे लिए पानी तैयार करवा रहे हैं। जुबेई, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सोच रहा है। यूवी, घबराओ मत, आगे से यही तुम्हारा घर है। जितना चाहो रह सकती हो। जुबेई, धन्यवाद। मैं यूवी जी, मुझे माफ कर देना। मेरे कपड़े कहाँ हैं? गायब कैसे हो गए? यूवी, तुम कैसे? जुबेई, तुम संभल कर गिर मत जाना। धन्यवाद। तुम ऐसे कैसे निकल आए? किसी के देखने का डर नहीं? मुझे नहीं पता मेरे कपड़े कहाँ गए। मैंने तो बाथरूम के बाहर रखे थे। जुबेई, तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। हिलो मत, क्या तुम ऐसे ही वापस जाओगी? मैं तुम्हें कमरे तक छोड़ देता हूँ। लेकिन यह बहुत अजीब है। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। नहीं होगा। लगता है मेरी योजना सफल हो गई। हाँ बॉस, मैं आपकी शादीशुदा जिंदगी के लिए बहुत परेशान हूँ। यहाँ रुको, मैं आपके कपड़े लाता हूँ। धन्यवाद। अगली बार नहाते समय कपड़े अंदर ले जाना याद रखना। मुझे नहीं पता क्या हुआ, कपड़े गायब हो गए। ठीक है, ज्यादा मत सोचो, मैं कपड़े लाता हूँ, तुम यहीं रुको। बॉस, तुम इतनी जल्दी कैसे निकल आए? मुझे लगा। मुझे पता था तुम ही शरारत कर रहे हो। बॉस, तुम यूवेई जी को इतने सालों से पसंद करते हो, अभी तक उन्हें क्यों नहीं पटक लिया? मैं तो तुम्हारी खुशी के लिए परेशान हूँ। दखल मत दो। बॉस, पसंद है तो सीधे कह दो। यूवेई जी तुम्हें पसंद नहीं करती, ऐसा तो नहीं? अगर और बकवास की तो तुम्हारी सैलरी काट दूंगा। मैंने गलती कर दी। मैं चुप रहता हूँ। वैसे बॉस, कंपनी से फोन आया था कल जियांग ग्रुप का दौरा करना है। वो छोटे छोटे प्यारे लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं, क्या मैं उन्हें आने से रोक दूं? जरूरत नहीं। तुम्हारा मतलब है? तुमने पहले मुझे याद दिलाया था कि जियांग परिवार का तुम्हारे लिए कुछ बुरे इरादे हैं। मैं उन्हें आसानी से कैसे छोड़ सकता हूँ? क्या वे मेरे लिए स्वागत समारोह आयोजित करने वाले हैं? उन्हें खुश रहने दो। कल तुम मेरे साथ जियांगहाई शहर जाओ, अन्य कंपनियों का दौरा करेंगे। जब स्वागत समारोह होगा, उन्हें सीधे बदल देंगे। तुम बहुत शातिर हो। लेकिन मुझे पसंद है। दर्द हो रहा है, हल्के से। जियांग शाओ, तुम्हें क्या लगता है यह आदमी कितना बड़ा दुस्साहसी है? कौन नहीं जानता? जियांगहाई शहर में सबसे ऊपर जियांग परिवार का राज है, फिर भी तुम्हें इस तरह परेशान करने की हिम्मत करता है। जब मैं डिंगशिंग ग्रुप के साथ सहयोग कर लूंगा तो पूरा जियांगहाई शहर मेरा मुंह देखना पड़ेगा। फिर मैं उन्हें घुटनों पर ला दूंगा, सिर झुकाकर माफी मांगेंगे। जियांग साहब, बात की बात अभी मत कहो।
अभी तो मैं आपके सामने घुटने टेकने को तैयार हूँ। छोटे प्यारे, आज मैं तुम्हें दिखा दूंगी मेरी ताकत। बॉस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम तो बड़े एनर्जेटिक हो। सुबह सुबह योगा कर रहे हो। बिल्कुल, मुझे हमेशा बेस्ट कंडीशन में रहना है ताकि आपकी सेवा कर सकूं। बकवास बंद करो। मैं यूवेई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग चुबेई। नाश्ता तैयार हो रहा है। मेहनत करने के लिए शुक्रिया, लेकिन इतनी मेहनत की जरूरत नहीं थी। कोई मेहनत नहीं, आप लोग इतनी मेहनत करते हैं। मुझे भी कुछ तो करना चाहिए। तुम हमेशा इतनी एक्टिव रहती हो। यूवेई जी, यह खिचड़ी बहुत बढ़िया है। आपकी कुकिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं। अगर पसंद आई तो और खाओ। सच में बहुत टेस्टी है। यूवेई, शुक्रिया। बस आपको पसंद आए तो बात बन जाए। बॉस, यूवेई जी बहुत केयरिंग हैं। आपको उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। खाना खाते हुए भी चुप नहीं रह सकते। मैंने गलती कर दी। मैं चुप रहता हूँ। जो असिस्टेंट, स्वागत है। जो असिस्टेंट, ये है। डिंगशेंग ग्रुप के बॉस चू आज खुद जिनन ग्रुप का इंस्पेक्शन करने आए हैं। बॉस चू का स्वागत है। खुद आकर गाइड करने के लिए। आइए जो असिस्टेंट, इस तरफ। चुबेई, क्या मुझे नहीं आना चाहिए था? डरो मत। यूवेई जी, बस एक विजिट की तरह लें। चलो। बॉस चू, ये हमारा नया प्रोजेक्ट है। देखिए क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। बहुत बढ़िया। बॉस चू संतुष्ट है। बस यही काफी है। बॉस चू का समय बहुत कीमती है। तुम लोग इसे बर्बाद मत करो। जो सहायक सही कह रहे हैं। अगला कदम, बॉस के कंपनी के संचालन की स्थिति। तुम लोग हर विभाग के प्रमुख को बुला लो। 10 मिनट बाद मीटिंग रूम में इकट्ठा हो जाओ। 10 मिनट बाद मीटिंग रूम में मीटिंग होगी। ठीक है। जियाओबेई, सच में तुम हो? तुम यहाँ कैसे हो? झांग कियांग। तुम ही डिंगशिंग ग्रुप के बॉस चू हो। बहुत अच्छे। मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा। सच में तुम हो जियाओबेई। तुम यहाँ कैसे हो? भाई, मैं जिनलिंग ग्रुप में काम करता हूँ। क्या हाल है? सोचा नहीं था ना। झांगकियांग, तुम क्या कर रहे हो? ये दोनों डिंगशिंग ग्रुप के नेता हैं। तुम यहाँ बेमतलब की बातें कर रहे हो। क्या रिश्ता है? तुम क्या कर रहे हो? बॉस लो, ये झांगकियांग बस हमारे मार्केटिंग विभाग का एक छोटा सा कर्मचारी है। मैं इसे अभी निकाल देता हूँ। क्या निकाल रहे हो? जिसे निकालना चाहिए वो तुम हो। बॉस चू, आज की मीटिंग, ये छोटा भाई भी शामिल होगा। बॉस लो, ये बस मार्केटिंग विभाग का एक सामान्य कर्मचारी है। इसे मीटिंग में शामिल करना ये नियम के अनुसार नहीं है। अंधा हो गया है क्या? घर जाकर अच्छे से सोचो। हाँ, तो बॉस चू, जो सहायक, छोटे भाई, चलो मीटिंग रूम आगे है, आगे चलिए। ठीक है। क्या देख रहे हो? चलो। सब झांग निदेशक को बधाई दो। कर्मचारी नियुक्ति का मामला यहीं तय हो गया। बॉस लू, मुझे झांगकियांग से बात करनी है। आगे के सहयोग के बारे में बात जो सहायक से कर लेना। दोनों व्यस्त रहो। चलता हूं।
सब बैठ जाओ। हाँ। जिया ओबेई, तुम सच में डिंगशिंग ग्रुप के चेयरमैन हो? मैंने सुना है जिनलिंग ग्रुप तो डिंगशिंग की एक सहायक कंपनी है। हाँ, क्या दिक्कत है? ये बात तुम्हारे मुंह से इतनी आसानी से कैसे निकल गई? पता है भाई, कॉलेज खत्म करने के बाद मैंने ईमानदारी से मेहनत की, मुश्किल से जिनलिंग ग्रुप में जगह मिली, और अभी तुम्हें देखकर तुम्हें अपनी कामयाबी दिखाने की सोच रहा था, लेकिन तुम तो भगवान निकले। मैं तो अभी मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? लेकिन ठीक है, तुम्हारे आते ही जिनलिंग ग्रुप में इतनी मेहनत करने के बाद, इतने सालों तक खटने के बाद, तुम्हारे आते ही मैं डिपार्टमेंट डायरेक्टर बन गया। क्या यही है संपर्कों का फायदा? मिठाई तो तुम्हारे मुंह में डाल दी, लेकिन पचाना तुम्हारे ऊपर है। अगर अच्छा काम नहीं किया तो मैं किसी और को रख लूंगा। क्या तुम्हारी नजरों में मैं इतना बेकार हूं? तुम बस चिंता मत करो, ये काम मैं बिल्कुल सही करूंगा। तुमने मेरी प्रमोशन और सैलरी बढ़ा दी है, इसलिए चलो मैं तुम्हें अच्छा खाना खिलाता हूं। युवेई, तुम आखिरकार जियोबेई के साथ हो गए। तुम्हारा चेहरा खुशी से चमक रहा है। तुम दोनों की उम्र भी कम नहीं है। जल्दी शादी करो और बच्चा पैदा करो। मैं गॉडफादर बनने का इंतजार कर रहा हूं। झांग कियांग, बकवास मत करो। क्या बात कर रहे हो? तुम लोग ढोंग मत करो, मैं पहले ही समझ गया था। तुम दोनों आखिरकार साथ हो गए। मैं बहुत खुश हूं। जल्दी करो, मेरा बेटा तो पहले ही स्कूल जाने लगा है। झांग कियांग, हमें मत छेड़ो। बहस मत करो, जल्दी खाने चलते हैं। पहले हर बार गुजरते हुए भी अंदर नहीं आते थे, अब मुश्किल से प्रमोशन और सैलरी बढ़ी है। सोचा था यहां खाने में 1000 रुपए काफी होंगे, लेकिन सिर्फ एक स्टीक खरीदने के लायक है। आज तुम इनवाइट कर रहे हो तो मैं जरूर तुम्हें ठगूंगा। एक ऑस्ट्रेलियन वाग्यू स्टीक, एक फ्रेंच फॉयग्रास, एक ट्रफल पास्ता और एक बोतल बोर्डो वाइन। ठीक है जियोबेई, तुमने इतना सब ऑर्डर किया है, खा पाओगे? ये सिर्फ मेरे लिए है। यूवेई अभी तक ऑर्डर नहीं किया है। चलो छोड़ो, कौन जानता था कि मैं तुम पर इतना बड़ा एहसान करूंगा। सर, आप क्या ऑर्डर करना चाहेंगे? मुझे एक गिलास सादा पानी दीजिए, धन्यवाद। ठीक है, जरूर। अमीर लोगों की तो बात ही अलग है। एक खाने का बिल आराम से 1000 रुपए, आंख भी नहीं झपकाते। जब तुम डिंगशेंग ग्रुप और जिनलिंग ग्रुप के प्रोजेक्ट्स खत्म कर लोगे तो बोनस कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा होगा, फिर तो तुम भी अमीर हो जाओगे। हाँ, सही कहा। तो आज तुम लोग जो मर्जी खाओ। तुम दोनों तो पहले जैसे ही हो, बिल्कुल नहीं बदले। बॉस चू, आपसे यहां मिलकर बहुत खुशी हुई। आज आपका यहां आना मेरी इस जगह को गौरवान्वित कर देता है। आपने बहुत एहसान फरमाया। बस दोस्तों के साथ खाना खा रहा हूं। तो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैं आपका ऑर्डर जल्दी लगवाता हूं। ठीक है, धन्यवाद। जियाओ बेई, तुम्हारी तो धाक जम गई। पहले वो मालिक बहुत घमंडी था, लेकिन तुम्हें देखते ही चूहे की तरह दुम दबा ली। आदत डाल लो, ऐसा ही होता है। वाह जियाओ बेई, तुमने तो कमाल कर दिया। अगर मुझे याद नहीं खराब हुआ तो ये जियांग हाई शहर का सबसे महंगा विला है। इसकी कीमत 8 करोड़ से ज्यादा थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुमने इसे खरीद लिया। जब इंसान के पास पैसा आता है तो हर जगह नवाबी झलकने लगती है। बस बकवास बंद करो, अंदर चलो। अरे वाह जियाओ बेई, तुम अभी अभी जियांग हाई आए हो और तुम चेन यू वेई के साथ रहने लगे। तुम लोगों ने तो बहुत जल्दी कर दिया। झांग कियांग, तुम बकवास मत करो। यूवेई सिर्फ अस्थायी तौर पर मेरे यहाँ रह रही है। तुम जो कह रहे हो वो सही नहीं है। चलो बस करो, मैं समझ गया। मैं पहले अपने कमरे में जाता हूं। तुम बेकार की बातें मत करो।
मैं और चेन युवेई अभी साथ नहीं है। वो तो जल्दी ही हो जाएगा। और फिर क्या तुम्हारे दिल में कोई विचार नहीं है? तुम्हारी हरकतें, बोलो। रुको, बस। मुझे पता है तुम्हारे बॉस ने बड़ा कर दिया है। अब बात करो तो हमेशा घुमा फिरा के। मैं सिर्फ एक सवाल पूछता हूं, क्या तुम अभी भी वायुरियाय के साथ रहना चाहते हो? चाहता हूं, लेकिन अभी तक सोचा नहीं कि कैसे शुरुआत करूं। तुम्हारी बात नहीं कर रहा। तुम इतने बड़े बॉस हो, तुम्हारी इमोशनल इंटेलिजेंस इतनी कम क्यों है? तुम और चेन वाई डब्ल्यू आई दिल से एक दूसरे को चाहते हो, नहीं तो तुम्हारे साथ वापस नहीं आती। और नहीं, तुम्हारी पहचान जाने बिना बार बार जियांग परिवार के बड़े बेटे को ठुकराया। मुझे इस मामले में कोई अनुभव नहीं है। तुम्हारे पास कोई तरीका है? शायद शादी से पहले ही रिश्ता पक्का कर लो। यह ठीक नहीं लगता। इस बारे में मैं तुम्हें सिखाने वाला नहीं हूं। ली हुआ, याद है? ली हुआ, याद है। वो मोटा लड़का कल क्लास रियूनियन कर रहा है। क्लास रियूनियन में शामिल हो। चेन वाई डब्ल्यू आई भी जा रही है। उस समय तुम चेन वाई डब्ल्यू आई को ले जाना। मेरे पास एक योजना है। वह अभी भी मेरी परवाह करता है ना? क्या जिनलिंग ग्रुप हमें निशाना बना रहा है? जियांग परिवार की सप्लाई चेन। हाँ जियांग साहब, जिनलिंग ग्रुप ने अचानक हमारी सारी सप्लाई चेन काट दी। हमारी प्रोडक्शन लाइन पूरी तरह बंद हो गई है। ऐसा कैसे हो सकता है? हमने जिनलिंग ग्रुप का क्या बिगाड़ा है? जल्दी से पता लगाओ। हाँ, बॉस जो, आपके निर्देशानुसार हमने काट दिया है जियांग परिवार की सारी सप्लाई चेन। अब जियांग परिवार की प्रोडक्शन लाइन पूरी तरह बंद हो गई है। बहुत अच्छा। XIOB, तुम जियांग परिवार को खत्म करने पर तुले हो। जियांग परिवार ने मुझसे जो लिया, अब वक्त है वापस लेने का। चुबी, अचानक क्लास रियूनियन में क्यों जा रहे हो? तुम नहीं जाना चाहते? ऐसा नहीं है। बस इतने सालों में सबसे मिला नहीं, पता नहीं अब सब कैसे बदल गए हैं। कौन जानता है? जो बदलना चाहते हैं वे बदल जाते हैं। जो नहीं बदलना चाहते कैसे भी नहीं बदलता। तुम पहले जैसी ही हो। XIOB, तुम लोग आ गए। लिहुआ वाले पहले ही आ चुके हैं। अंदर चलो, सबको इंतजार न कराओ। ठीक है। दोस्तों, तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करते हैं चुबी और चेन वाई डब्ल्यू आई का। कोई बात नहीं। चलो ठीक है, आओ। चुबी क्या कर रहे हो? वो मेरी सीट है, तुम उधर जाओ। ये तुम्हारी जगह है। लिहुआ, क्या बकवास कर रहे हो? कल की मेरी बात भूल गए क्या? क्यांग भाई की बात याद है जरूर। बस कल भाई ने सोचा। चुबी इन सालों में शंघाई में काम कर रहा है। क्यांग भाई हाई स्कूल के दिनों में तुम और चुबी सबसे ज्यादा घनिष्ठ थे ना। उसने तुम्हारी मदद भी नहीं की। ऐसे इंसान की क्यांग भाई, लगता है मदद करनी चाहिए। मतलब, बस देख रहे हैं मेरे क्यांग भाई अभी अच्छे दौर में हैं। उनकी चापलूसी करने लगे। झंग क्यांग, समझदारी से काम लो। आखिर सावधानी हथियार है। चुप रहो तुम लोग। तुम्हें क्या पता, चुबी ने इतने साल। ली हुआ, तुम कह रहे हो इन सालों में मैंने तुम्हारी मदद नहीं की?
साफ साफ कहता हूं। तो जानते हो मैंने क्यों नहीं की? और क्यों होगा? हम सहपाठियों को नीचा समझते हो। नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कुछ लोग उन्हें मौका दो भी तो संभाल नहीं पाएंगे। मतलब? दूसरों को दोष देने से बेहतर खुद से पूछो, क्या ऐसी योग्यता है जो दूसरों की मदद लायक हो? तुम ली हुआ, अब क्या कहना चाहते हो? जहां मर्जी बैठो, मुझे क्या। ये छोटू चुबी साफ दिखा रहा है, जानता है क्या अच्छा कर रहा है, रोजी रोटी के लिए आया है। वो पहले जैसा ही है, पीछे पीछे घूमता रहता है। हमें चेन यू वेई को उकसाने के लिए नहीं कहा गया था, और चू बेई को एक साथ लाने के लिए। आज मैं इस पूरे मामले को बर्बाद कर दूंगा। देखते हैं तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो। मुझे याद है स्कूल के दिनों में यू वेई और चू बेई हमेशा साथ रहते थे। यह सोचा नहीं, इतने साल बाद भी तुम दोनों के रिश्ते इतने अच्छे हैं। फैंग यून, तुम क्या कहना चाहते हो? मैं क्या कह सकता हूँ? मुझे याद है जियांग परिवार का जियांग पिंग, जियांग बड़े साहब और चेन यू वेई के बीच शादी का समझौता है। यू वेई, तुम अभी दूसरे आदमी के साथ सार्वजनिक जगह पर इश्कबाजी कर रही हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारे मंगेतर को पता चल जाएगा? फैंग यून, तुम क्या बकवास कर रही हो? झांग कियांग, मुझे पता है तुम अभी अच्छी स्थिति में हो, लेकिन तुम चाहे जो भी हो, एक कर्मचारी ही तो हो। चू बेई ने जियांग बड़े साहब को नाराज कर दिया है। तुम्हें लगता है तुम उसकी रक्षा कर पाओगे? चू बेई इस प्यारे को तुम कह रहे हो मैं प्यारा हूं? क्या नहीं, इतने सालों से तुम झांग कियांग के सहारे ही तो हो, और क्या हुनर है तुम्हारे पास। अच्छा, मैं देखना चाहूंगा जियांग पिंग मेरे पीछे पड़ जाए, लेकिन जहां तक मुझे पता है, मुझे लगता है वह अभी खुद ही मुसीबत में है। तुम्हारा क्या मतलब है? ली हुआ, मैंने तुमसे क्या कहा था? तुम सहयोग नहीं करना चाहते, लेकिन इन बातों को कहने की जरूरत नहीं थी। झांग कियांग, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, अच्छा बुरा न समझो। चू बेई अभी जियांग हाई शहर क्यों लौटा है? क्या वो शहर में नहीं टिक पाया और सिर्फ तुम ही हो इतने भोले जो उसे अपना भाई समझते हो, और जियांग बड़े साहब को नाराज कर दिया? कहीं ऐसा ना हो खुद ही मुसीबत में पड़ जाओ। ली हुआ, मेरे मामले में तुम्हें क्या लेना देना? मुझे पता है, स्कूल के दिनों से ही तुम मुझे पसंद नहीं करते थे, लेकिन मैं तुमसे बहस नहीं करता, क्योंकि मुझे पता था कि हमारा भविष्य में कोई संबंध नहीं रहने वाला। आज अगर कियांग जी नहीं होते, मुझे और YWEI को बुलाओ, मैं तो बिल्कुल भी आने वाला नहीं था। ढोंग मत करो। पता है, तुम जैसे लोगों को तो मुझसे मिलने की भी इजाजत नहीं। तू मर जा। धृष्टता। तू कौन है? मैं कौन हूँ यह महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि तुमने गलत इंसान को चिढ़ाया। छोड़ दो, पता है मैं कौन हूं? मेरी नजरों में तो तुम सिर्फ एक मस्खरा हो। तू पागल है। पागल? अगर एक और बोला तो तुझे पता चलेगा क्या होता है पागल। सब तो सहपाठी हैं, एक साथ खाना खा रहे हैं, खुशी से बातें कर रहे हैं, पर तुम तो टिड्डे की तरह उछल रहे हो। मजा आ रहा है? चुबी, तू नन्हा शैतान। अगर एक और बोला तो तुझे जिंदगी भर बोलने नहीं दूंगा। जूही, बस करो। चुबी, सुन ले, मेरा भाई जियांग ग्रुप के प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट का हेड है। तूने मुझे छुआ तो मेरे भाई को छुआ, जियांग ग्रुप को छुआ, चाहे झंकियांग ही क्यों न हो, वो भी तुझे नहीं बचा पाएगा। मुझे लगा कुछ खास है, पता चला जियांग फैमिली का आवारा कुत्ता है।
तो क्या अपने मालिक के लिए परेशान हो रहा है? झंकियांग, सहपाठी होने के नाते तुझे नहीं सताऊंगा, लेकिन आज ये मरकर ही रहेगा। रुको, जो हुआ सब कुछ जियांग शाह को बता दो। जियांगहाई शहर में जियांग फैमिली को नाराज करके तू एक कदम भी नहीं चल पाएगा। धमकियां मत दो, फोन करना था ना। जियांग पिंग को जा, मैं देखता हूं जियांग पिंग मुझे क्या कर सकता है। ठीक है, तुम और ज्यादा घमंड दिखाओ। मैं देखना चाहता हूं कि तुम अभी भी हंस पाओगे या नहीं। हे जियांग शाओ, ये मैं हूं, ली फेंग भाई। हमने एक साथ शराब पी थी। मैंने जिया हुआ हाइकिंग में आपकी मंगेतर को देखा, दूसरे आदमी के साथ प्यार करते हुए, है ना? हिलना मत, तो मैं आपका इंतजार करूंगा। तुम बताओ चू बेई की असली पहचान क्या है? जियांग ग्रुप को भी वो नजरअंदाज करता है। जो हुई की कला तुमने देखी? वो चू बेई के प्रति इतना सम्मान दिखाती है। चू बेई की पहचान सामान्य नहीं है। क्या चू बेई जियांग परिवार से भी बड़ा है? जियांग शाओ यहां। जियांग शाओ, आपके चेहरे पर क्या हुआ? इसके बारे में मत बताओ। एक छोटे से प्यारे ने मारा क्या? कोई जियांग शाओ को मारने की हिम्मत करता है? तुम मुझे मत बताओ, तुम खुद भी। जियांग शाओ, मैं भी एक अंधे प्यारे ने मारा, बस इसके बारे में मत बताओ। तुमने कहा चेन यूवी अंदर है, एक आदमी के साथ फ्लर्ट कर रही है। हाँ जियांग शाओ, पूरे जियांगहाई शहर में कौन नहीं जानता, चेन यूवी आपकी मंगेतर है। चलो मुझे अंदर ले चलो, मैं देखना चाहता हूं। इतनी हिम्मत मेरी जियांग पिंग की दीवार खोदने की। इधर वहां मत खाओ, जियांग शात आ रहा है। मैं देखूंगा तुम क्या करते हो। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। अगर मैं तुम होता तो भाग जाता, किसी जंगल में छुप जाता। अगर जियांग शाओ ने पकड़ लिया, तुम्हें बुरी तरह से पीटेगा। तुम सब चुप रहो, बकवास बंद करो। मेरे और जियो बेई के खाने के मूड को खराब कर रहे हो। वे भी आ गए होंगे। जियांग शाओ, यही छोटा प्यारा है, आपकी मंगेतर को बहकाता है। अच्छा, सच में तुम हो? तुम्हें ढूंढने की जगह नहीं मिल रही थी। जाओ, उसके दोनों हाथ पहले मेरे लिए काट दो। हाँ, चू बेई, तुम लोग क्या करना चाहते हो? हट जाओ यहां से। जियांग पिंग, तुम गलत कदम मत उठाना। चेन यूवे, ये छोटा प्यारा शायद भूल गया है। मेरे चेहरे पर ये निशान किसकी देन है? मैंने चेन कुन को फोन किया था, तब पता चला ये प्यारा तुम्हारा पूर्व प्रेमी है। मैं कह रहा हूं, तुम इतना बचाव क्यों कर रही हो? क्या बात है चेन यूवे, क्या तुम पुराने रिश्ते को फिर से जोड़ना चाहती हो? नहीं, इसे मेरे से दूर ले जाओ। आज इस प्यारे के हाथ मैं लेकर आऊंगा। कोई भी मदद नहीं कर सकता। मिस चेन, कृपया सहयोग करें, हमें मुश्किल में मत डालो। मैं जियांग पिंग के लोगों को उसे चोट नहीं पहुंचाने दूंगी। जियांग पिंग, तुम चू बेई को छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। चेन यूवे, तुम सच में अच्छी हो। पहले कभी नहीं देखा तुम एक आदमी के लिए इतना कर सकती हो। लेकिन अफसोस, आज शायद तुम्हारी मनोकामना पूरी नहीं होगी। प्यारे, क्या तुम सिर्फ औरतों के पीछे छुपते रहोगे? यूवी, तुम्हारी भावनाएं मैं समझ गया, लेकिन आगे की बातें मुझ पर छोड़ दो। चू बेई, प्यारे, मैं तुम्हें मौका देता हूं। आज बस मेरे जूते चाट कर साफ कर दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हाँ हाँ, मैंने तुमसे कहा था जियांग परिवार को इतना महत्व मत दो। तुमने क्या कहा? तुमने क्या कहा? मौत ढूंढ रहा है।
ये लड़की तगड़ी है। ये लड़की कौन है? ये बहुत तगड़ी है। उसने अभी चुबई को बॉस कहा। क्या चुबई की पहचान जियांग परिवार से भी बड़ी है? जो हुई इतनी तगड़ी है। तुम मुझे छूने की हिम्मत करते हो? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। मेरी नजरों में तुम सिर्फ एक मस्करा हो। तुम लोग इंतजार करो, जियांग परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। चुबई, तुम मर चुके हो। जियांग पिंग, मैंने तुमसे कहा था कि जियांग परिवार को इतना गंभीरता से न लो। तुम्हारा क्या मतलब है? जियांग परिवार दिवालिया होने वाला है, तुम्हें अभी तक पता नहीं? तुम क्या कह रहे हो? जियांग परिवार की सप्लाई चेन पर हमला हुआ है, क्या ये तुमने किया? तुम्हें क्या लगता है? जियांग परिवार दिवालिया होगा? ये सच नहीं हो सकता। चुबई, आखिर है कौन है वह जो जियांग परिवार को दिवालिया कर सकता है? पागल हो गए हो चुबई, तुम सच में पागल हो गए हो। तुमने जियांग शाओ के साथ ऐसा करने की हिम्मत की। मुझे लगता है तुम सब जीने के लायक नहीं हो। लगता है तुम और यह घमंडी आदमी एक ही गिरोह के हो। तो क्या? कितनी सुंदर लड़की है, फिर भी इतनी क्रूरता से मारती है। छियो बेई, ये शराब की बोतल से दूसरों के सिर फोड़ने का काम क्या तुमने सिखाया है? बॉस, सब हो गया। अच्छा काम किया। वापस जाकर तुम्हें चिकन लेग मिलेगा। यह तो बहुत कंजूसी है। लगता है यहाँ अब और नहीं रुका जा सकता। चलो हम चलते हैं। चुबई, तुमने लोगों को मारा और अब ऐसे ही आप जाना चाहते हो? हम जा रहे हैं, तुम रोक सकते हो? तुम या फिर तुम भी उनकी तरह बनना चाहते हो? मुझे तुम जैसे दूसरी पीढ़ी के अमीर बच्चों से सबसे ज्यादा नफरत है। चुबई, जियांग परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम मेरा इंतजार करो। जियांग पिंग, क्या तुम अभी तक स्थिति नहीं समझ पाए? जियांग परिवार खत्म हो चुका है। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें डरा रहा हूं? जियांग परिवार की फंडिंग चेन टूट चुकी है। कुछ ही दिनों में जियांग परिवार दिवालिया हो जाएगा। उस समय तुम्हारा पिता मेरे पास माफी मांगने आएगा। तुम आखिर हो कौन? तुम्हें जानने का कोई हक नहीं है। जियांग शाओ, तुम कैसे हो? मैं क्या कर सकता हूं? तुमने तो सब देख ही लिया है। जियांग शाओ, मैं बस करो। फिंगर, बड़ी मुसीबत आ गई है। बैंक ने अचानक लोन रोक दिया है। सप्लायर सामूहिक रूप से पैसे मांग रहे हैं। फंडिंग चेन टूट गई है। हम शायद दिवालिया हो जाएंगे। क्या? पापा, ये क्या हो रहा है? मुझे भी नहीं पता। पीछे से कौन खेल रहा है, लेकिन उसकी ताकत बहुत बड़ी है। फिंगर, क्या तुमने हाल ही में किसी को नाराज किया है? मैं? क्या सच में चुबई ने यह किया? वो चुबई, उसकी पृष्ठभूमि क्या है? वो प्यारा सा चुबई मेरा और चेन युवे का हाई स्कूल का साथी था। ये तो मुझे पता है। मेरा सवाल है कि वो अभी क्या करता है? वो प्यारा सा मोदू में कुछ साल बिताए, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाया। मुख्य बात तो उसके आसपास का वो इंसान है, एक गुमनाम सा इंसान। ये कैसे संभव है? इतना ताकतवर बॉडीगार्ड रखता हो। ली हुआ यार, कहीं मुझे धोखा तो नहीं दे रहा? उसके आसपास वो इंसान, उसका नाम झांग कियांग है। हमारा क्लासमेट भी था और चुबई के साथ उसके गहरे रिश्ते हैं। वो अभी जिनलिंग ग्रुप के मार्केटिंग डिपार्टमेंट का डायरेक्टर है। जिनलिंग ग्रुप, सुना है उसे जिनलिंग ग्रुप के चेयरमैन का भी भरोसा हासिल है। जिनलिंग ग्रुप और डिंगशिंग ग्रुप का वो अरबों का प्रोजेक्ट उसी ने किया था। तुम क्या कह रहे हो? जिनलिंग ग्रुप और डिंगशिंग ग्रुप का अरबों का ऑर्डर। क्या चुबई और झांग कियांग के पीछे डिंगशिंग ग्रुप का चेयरमैन है? इसीलिए वो इतना घमंड दिखा रहा है। जियांग परिवार उसकी नजरों में शायद एक कीड़े से भी कम है। जियांग शाओ, चुप रहो। जिनलिंग ग्रुप जियांगाई शहर में पहले से ही एक विशालकाय कंपनी है, लेकिन जिनलिंग ग्रुप सिर्फ डिंगशिंग ग्रुप की कई सब्सिडियरी कंपनियों में से एक है। चुबई, जियांग परिवार की जियांगहाई शहर में हैसियत कम नहीं है। वे आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मिस चेन, तुम चिंता मत करो। एक छोटा सा जियांग परिवार हमारे बॉस के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ युवेई,
तुम्हें अपने आदमी पर भरोसा करना चाहिए। झंकियांग, तुम बेकार की बात मत करो। श्री झंग, चलो हम देखते हैं कि जांग परिवार की क्या प्रतिक्रिया है। ठीक है, तो मैं तुम दोनों के दुनिया में दखल नहीं दूंगा। चुबी, मैं सच में तुम्हारी चिंता कर रहा हूँ। जांग परिवार से छेड़छाड़ करना अच्छा नहीं। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से खतरे में पड़ो। तुम मेरी इतनी चिंता करते हो, चलो पहले एक बच्चा पैदा कर लेते हैं ताकि मेरी संपत्ति का कोई वारिस हो। तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? मैं गंभीर हूँ। तुम्हारी चिंता कर रहा हूँ और तुम मजाक कर रहे हो। YUWEI, मैं जानता हूं तुम मेरी चिंता कर रहे हो, लेकिन कृपया विश्वास करो, मैं चुबी जो कहता हूं वो करता हूं। आज से मैं तुम्हें किसी भी नुकसान से बचाऊंगा। चुबी, YUWEI, डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। सुनो YUWEI, एक बात है, मैं तुमसे पूछना चाहता था, क्या बात? 7 साल पहले तुम बोर्ड परीक्षा में क्यों नहीं आए थे? मुझे याद नहीं आ रहा। कहीं भी जाने की कोशिश मत करो। बोर्ड परीक्षा, सपना देखना बंद करो। YUWEI छोड़ो, अगर याद नहीं आ रहा तो मत सोचो। मुझे बस इतना याद है, मैंने एक बहुत लंबा सपना देखा था। वो सपना धुंधला था, लेकिन सच्चा लग रहा था। मैं उसमें फंस गया था, बाहर नहीं निकल पा रहा था। तुम यही रहोगे, कहीं नहीं जाओगे। तुम उस लड़के के साथ रहना चाहते हो? क्या तुम पागल हो गए हो? सपना, हे, वाइड गया, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम अभी कहां हो। तुरंत वापस आ जाओ। मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। लेकिन कुछ चीजों का सामना करना पड़ता है, लेकिन विश्वास करो, अब तुम अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। धन्यवाद चुबी। बिल्कुल सही। क्योंकि YUWEI को याद नहीं आ रहा, तो चलो पूछते हैं। उसके माता पिता 7 साल पहले यूवी न केवल कॉलेज प्रवेश परीक्षा छूट गई, बल्कि इतने सालों से गायब भी हो गई। यह बात बिल्कुल भी साधारण नहीं है। बेहुदा। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? सब तुम्हारी वजह से है। तुमने उस लड़की को बिगाड़ दिया। उसने हिम्मत कर ली और दूसरों के साथ मिलकर जियांग शाओ को इतना पीटा। अच्छा हुआ जियांग शाओ ने हमारे चेहरे की खातिर उससे कोई शिकायत नहीं की, वरना हमारा चेन परिवार अभी तक खत्म हो चुका होता। हाँ, मैंने जियांग शाओ से सुना, जिसने उसे पीटा, उसका नाम चुबई है। यूवी का पहला प्यार। मुझे याद है तब तुमने उस लड़के से बात की थी ना, तो फिर वो वापस यूवी को क्यों ढूंढ रहा है? तब मैंने वाकई उससे बात की थी। मुझे नहीं लगा था वह वापस आ जाएगा। बहुत अच्छा। इस बार की कॉलेज प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पिछली बार यूवी के साथ रिवीजन करते समय जैसे ही थे। चुबई, कैसा रहा? लियू सर, इस बार मैं जियांगहाई यूनिवर्सिटी जरूर पहुंच जाऊंगा, आप चिंता न करें। तो लगता है जश्न मनाने का समय आ गया है। हाँ लियू सर, क्या आप जानते हैं चेन्यूवी किस परीक्षा केंद्र में है? चेन्यूवी ने इसमें भाग नहीं लिया, इस बार की कॉलेज प्रवेश परीक्षा। चुबई, तुम्हें नहीं पता था? अजीब बात है, हमारे स्कूल में तुम और चेन्यूवी पहले और दूसरे स्थान पर थे। कॉलेज प्रवेश परीक्षा जैसी महत्वपूर्ण चीज वह कैसे भाग नहीं ले सकती? कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? चुबई, तुम कहाँ जा रहे हो? दोपहर को परीक्षा है। यूवी वह कभी नहीं बिना वजह कॉलेज प्रवेश परीक्षा छोड़ देती।
उसने मुझसे वादा किया था हम एक साथ जियांगहाई यूनिवर्सिटी जाएंगे। यूवी, कृपया तुम्हें कुछ न हो। यूवी, तुम हो? आंटी नमस्ते, मेरा नाम चुबेई है, यूवी का सहपाठी। तुम ही चुबेई हो? हाँ आंटी, यूवी आज कॉलेज प्रवेश परीक्षा में नहीं आई। मैं ढूंढने आया था। यह बात हम जानते हैं। आंटी, गाँव जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है, और यूवी ने भी मुझसे वादा किया था कि वह मेरे साथ जियांगहाई यूनिवर्सिटी जाएगा। गाँव महत्वपूर्ण है, लेकिन सिर्फ आप जैसे आम लोगों के लिए। हमारे यूवेई के पास करने के लिए और भी महत्वपूर्ण काम है। सुना है तुम स्कूल में यूवेई के काफी करीब हो। हाँ आंटी, हम अच्छे दोस्त हैं। अगर तुम सच में यूवेई की भलाई चाहते हो, तो मैं चाहती हूँ कि अब से तुम यूवेई से मिलने ना आओ। आंटी आप क्या कह रहे हो? क्या मेरी बात समझ में नहीं आ रही? मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन तुम्हें समझना चाहिए। तुम्हारे पारिवारिक हालात को देखते हुए हमारे घर में तुम्हें और यूवेई को एक साथ नहीं रहने दिया जाएगा। नहीं आंटी, खुशी खुद हासिल करनी पड़ती है। अगर मैं जियांगहाई यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लूं, तो क्या हुआ? आजकल 985, 211 ग्रेजुएट्स को भी नौकरी नहीं मिलती। ऐसे बहुत से लोग हैं। नहीं। बस करो, मुझे और ज्यादा बुरा न बोलना पड़े। याद रखो, तुम और हमारा यूवेई इस जन्म में कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। मैंने पहले ही उसे साफ साफ समझा दिया था। बाद में जब उसने जियांगहाई यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया, वह वाकई कुछ बार यूवेई से मिलने आया था, लेकिन मैंने हर बार उसे भगा दिया। फिर वह शंघाई में नौकरी करने चला गया और कभी वापस नहीं आया। मैंने सोचा वह हार मान चुका है। अभी जियांग शाओ बहुत गुस्से में है। अगर डिंगशिन ग्रुप के साथ साइनिंग सेरेमनी न होती तो वो जरूर बड़ा हंगामा कर देते। अभी जियांग शाओ को शांत करने का एक ही तरीका है, यूवेई को सौंप दो। आपका मतलब है चेन यूवेई, तुम उसे यहाँ क्यों ले आए? यूवेई, तुम बेकार के लोगों को यहाँ क्यों लाए हो? पापा, मम्मी, चुबेई मेरा बॉयफ्रेंड है, कोई बेकार का व्यक्ति नहीं। तुम बकवास कर रहे हो। यूवेई, तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम जियांग परिवार की मंगेतर हो। मैंने पहले ही कहा है, मुझे जियांग पसंद नहीं। मैं उससे शादी नहीं करूंगी। बॉस चेन, मैंने यूवेई से वादा किया था कि मैं किसी को भी उसे चोट नहीं पहुंचाने दूंगा, यहां तक कि तुम भी शामिल हो। छोकरे, तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हें शांत रहने की सलाह देता हूं। हिंसा से कुछ भी हल नहीं होगा, बस चीजें और जटिल बना देगी। चुबेई, हमारी यूवेई जल्द ही जियांग परिवार में ब्याही जाएगी। अगर तुम सच में उसकी भलाई चाहते हो, तो मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, बेहतर होगा कि तुम उसके पास से तुरंत गायब हो जाओ। आंटी, यूवेई कोई सामान नहीं है। क्या तुम उसे थोड़े से फायदे के लिए बलिदान कर दोगे, उसकी पूरी जिंदगी की खुशी के लिए? थोड़े से फायदे? क्या तुम जानते हो कि चेन और जियांग परिवार के बीच शादी से हमारे चेन परिवार को कितना मिलेगा? उसे ये सब बताने की क्या जरूरत है? चुनाम का मैंने अभी साफ साफ कह दिया होगा। चेन यूवेई, वो मेरी बेटी है। मैं उसे जैसे चाहूं वैसे पालूं। तुम्हें कोई हक नहीं। मैं उसे जिससे चाहूं शादी कराऊंगी और तुम कुछ नहीं कर सकते। और ये चेन परिवार है, तुम यहां से निकल जाओ। पापा, माफ कीजिए बॉस चेन, चेन यूवेई मेरी गर्लफ्रेंड है, तो यह मामला मैं जरूर देखूंगा। मजाक। तुम जियांगहाई शहर में कोई जड़ नहीं रखते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? क्या तुम्हें विश्वास है जियांग शाओ को हस्तक्षेप करने की जरूरत भी नहीं? मैं अकेला ही तुम्हारी जियांगहाई में सारी राहें बंद कर सकता हूं। जब बॉस चेन तुम ऐसा कह रहे हो, तो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली जड़ क्या होती है। क्यों? असली ताकत। हेलो, मैं बोल रहा हूं 3 मिनट में चेन समूह को कीमत चुकाना सिखाऊंगा। तुम दिखावा कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि ये मुझे डरा देगा? दिखावा है या नहीं, तुम जल्द ही जान जाओगे। क्या? बॉस झांग, कृपया निवेश वापस न ले। हेलो बॉस झांग। लाओ चेन,
क्या हुआ? बॉस चैन, यह सिर्फ एक चेतावनी है। अगर तुम नहीं सुनोगे तो चेन परिवार को और मुश्किल होगी। श्री चू, मैंने अभी आपको पहचाना नहीं। आप बड़े दिल वाले हैं, कृपया मुझे माफ कर दे। तो क्या अब हम शांति से बात कर सकते हैं? मैं कर सकता हूं, तुम बैठकर बात करो। बहुत अच्छा। तो आज हम यूवेई के बारे में बात करते हैं। आंटी, 7 साल पहले यूवेई ने क्यों नहीं दी थी बोर्ड परीक्षा? वह इतने समय तक कहाँ गायब थी? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। वांग आंटी, मुझे पता था। यूवेई ने बोर्ड परीक्षा नहीं दी थी। मैं तुरंत तुम्हारे पास आया था, लेकिन तुमने तब ऐसा नहीं कहा। चू साहब, ये हमारा पारिवारिक मामला है, तुम मत पूछो। और इतने साल बीत गए हैं। क्या यह मामला अब महत्वपूर्ण नहीं रहा? तुम लोग यूवेई के माता पिता हो। वह बोर्ड परीक्षा को कितना महत्व देती थी तुम्हें पता नहीं? वह उड़ान भरना चाहती थी, लेकिन तुमने ही उसके पंख काट दिए। मैंने इतनी मेहनत की, इतना संघर्ष किया सिर्फ बोर्ड परीक्षा के लिए, लेकिन उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वांग आंटी, बताओ क्या हुआ था? क्यों हर बार जब मैं यूवेई से मिलने आता हूँ तुम कहती हो वह घर पर नहीं है? क्या वह सच में नहीं होती या? तो जुबेई इन सालों में दरअसल मुझसे मिलने नहीं आया, ऐसा नहीं है। मतलब वह हमेशा मेरे आसपास था, मैंने उसे गलत समझा। 7 साल पहले यूवेई को एक्सीडेंट हो गया था। तुम क्या कह रहे हो? जुबेई, मैं घर पहुंच गया हूं। तो कल परीक्षा केंद्र पर मिलते हैं। ठीक है, यही करते हैं। आ गए। पापा, मम्मी, आज क्या खास दिन है? तुम लोग घर गए हो? अरे ये लड़की, तुम क्या बोल रही हो? जल्दी से तैयार हो जाओ, हम सब साथ में खाना खाने जाएंगे। यूवेई, तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाते हैं। जियांग परिवार के बड़े बेटे जियांगपिंग को तुम पर क्रश है। हमने तय कर लिया है आज रात पहले तुम लोगों की मुलाकात होगी। जब तुम्हारी बोर्ड परीक्षा खत्म हो जाएगी तो दोनों परिवार सगाई तय करेंगे। हाँ, जियांग परिवार की जियांगाई शहर में क्या ताकत है, ये तो हमें बताने की जरूरत नहीं। हमारा चेन समूह अगर जियांग परिवार की मदद ले सके तो निश्चित रूप से तरक्की करेगा। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? बेवकूफ बच्चे, क्या सोच रहे हो? जियांगपिंग, हम मिल चुके हैं, वह बहुत ही प्रतिभाशाली है। माँ पापा, मेरा कोई है, मैं जियांगपिंग से सगाई नहीं करूंगी। बकवास। शादी विवाह के मामले में माता पिता की ही आज्ञा चलती है और रिश्ते तय करने वालों की। तुम किसके साथ रहना चाहती हो ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। हाँ। इसके अलावा जियांग साहब ने तुम्हें पसंद किया है, ये तुम्हारा भाग्य है। पापा, मैंने कह दिया मैं तुम तुम लोगों के साथ उनसे खाना भी नहीं खाऊंगी। तुम लोग उन्हें यह ख्याल दिला दो कि वह इससे मन हटा लें। बस मुझे कमरे में जाकर पढ़ाई करनी है। कल बोर्ड परीक्षा है। चेन यूवेई, मैं तुमसे कहती हूँ ये शादी तुम्हें करनी ही होगी, नहीं तो तुम कल बोर्ड परीक्षा में नहीं जा सकती। मेरे साथ ऐसा क्यों? ये लड़की तो बागी हो गई है। क्यों मेरी भावनाओं की कभी परवाह नहीं की जाती? उन्हें क्या हक है मेरे लिए फैसले लेने का? चलो। माँ, जल्दी दरवाजा खोलो, बोर्ड परीक्षा शुरू होने वाली है। माँ, यूवेई, माँ तुम्हारे लिए दरवाजा नहीं खोल सकती। तुम्हारे पापा ने कहा है अगर तुम जियांग साहब से शादी करने को राजी नहीं होती तो तुम कहीं नहीं जा सकती। माँ, तुम लोग पागल हो गए हो। यह तो बोर्ड परीक्षा है। बोर्ड परीक्षा? सपना देखो, तुम कहीं नहीं जा सकती। यूवेई, तुम्हें भी पता होना चाहिए हमारे जैसे परिवार के लिए बोर्ड परीक्षा इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। और हाँ, जिसे तुम अपना बताती हो उसके बारे में माँ ने पता लगाया है, उसके बारे में जानकारी है। उसका परिवार बहुत साधारण है। तुम्हारे माता पिता कभी भी तुम्हें उसके साथ नहीं रहने देंगे। नहीं, बोर्ड परीक्षा में 1 घंटा बाकी है। मुझे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। जुबेई अगर जानता
मैं नजरबंद हूँ तो जरूर मुझे बचाने की कोशिश करेगा। तुम घर पर अच्छे से रहो, कहीं नहीं जाना, ध्यान से देखो। यूवेई, तुम बाहर के साथ संपर्क करने की सोच भी मत करना। उस रात जब तुम सो रही थी, तुम्हारे पापा ने तुम्हारा फोन ले लिया। क्या? बुरा हुआ। चेन यूवेई, मेरी किस्मत सिर्फ मेरे हाथ में होनी चाहिए। माँ, यूवेई, माफ करना। तुम माँ का इंतजार करो। यूवेई, तुम माँ को डरा मत दो। हेलो, लाओ चेन, यूवेई का एक्सीडेंट हो गया है। तुम क्या कह रहे हो? जियांग शाओ ने कहा था कि आज हमारे घर खाने आएंगे। ये तुम... ठीक है, पहले यूवेई को हॉस्पिटल ले जाओ। ठीक है। यूवेई, तुम लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अगर तुम्हारे कहने के मुताबिक यूवेई तुम लोगों के हाथों बर्बाद हुई है। 7 साल में तुम लोगों ने कोई पछतावा नहीं दिखाया, बल्कि 7 साल पहले जैसा ही काम किया। तुम लोग मां बाप होने के लायक नहीं हो। श्री चू, जियांग परिवार जियांगहाई शहर का सबसे बड़ा परिवार है। हम ये सब यूवेई और चेन परिवार के भले के लिए कर रहे हैं। क्या बढ़िया बहाना है। अब तुम लोगों को यूवेई के लिए अच्छा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूवेई के पास मैं हूं। तुम दोनों जहरीले मां बाप की जरूरत नहीं है। चुबेई, यूवेई, चलो हम चलते हैं। तुम लोग नहीं कर सकते। क्या हमने सच में गलती कर दी? इतनी नर्म दिल मत बनो। जियांग शाओ के पास जाओ, उसके पास जरूर कोई हल होगा। यूवेई, तुम ठीक हो? चुबेई, माफ कीजिए, पहले मेरी माँ ने मुझसे कहा तुम कभी भी मुझसे मिलने नहीं आए। मैंने यकीन कर लिया, मुझे लगा तुम मुझे भूल गए हो। बेवकूफ, अगर मैं खुद को भी भूल जाऊं तो भी तुम्हें नहीं भूलूंगा। तुम मेरी जिंदगी में सबसे 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 ज्यादा अहम इंसान हो। यूवेई, तुम्हारे शरीर से बहुत खुशबू आ रही है। चुबेई, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। लेकिन यूवेई, मैं देखता हूं कि दूसरे जुड़े चुंबन और गले लगाना यह तो बहुत सामान्य बात है। तुम्हें अभी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। जब तुम जियांगहाई यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लोगे, तब मैं तुम्हें चुंबन करने दूंगी। यह शायद यूवेई का पहला स्वैच्छिक चुंबन था। चुबेई, तुम्हें क्या हुआ? यूवेई, तभी तो संतुलन बनेगा। चुबेई, छोटी चू, मैं देख रहा हूं तुम और छोटी चेन इतने खुश होकर हंस रहे हो। ये तो प्रेमियों का मिलन है। अवांग अंकल, मैं और यूवेई फिर से साथ हो गए हैं। बहुत बधाई हो। आज का खाना मेरी तरफ से। वांग अंकल, यह ठीक नहीं है। इसमें क्या बुराई है? कल जब तुम शादी करोगे तो मुझे बुला लेना।
जैसा वांग अंकल ने कहा। धीरे धीरे खाओ। मैं शंघाई में 8,000 रुपए की फ्राइड राइस खा चुका हूं, लेकिन स्वाद इससे बिल्कुल भी तुलना नहीं कर सकता। चुबेई, कुछ बातें मैं समझ नहीं पा रहा। तुम डिंगशिंग ग्रुप के चेयरमैन हो। तुम सीधे जियांग परिवार के साथ सहयोग बंद करने की घोषणा कर सकते थे। फिर तुमने जियांग परिवार को स्वागत समारोह आयोजित करने क्यों दिया? क्या सिर्फ इसलिए जियांग पिंग का अपमान करने के लिए? मैं तुम्हें इतने सालों से जानता हूँ, मुझे नहीं लगता तुम ऐसे इंसान हो। जियांग पिंग ने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया। मैंने उसे कुछ बार पीटा भर है, इससे क्या संतुष्टि मिलेगी? मैं जियांगहाई शहर के सभी उच्च वर्ग के सामने उसका भरपूर अपमान करूंगा। अरे तुम। ठीक है, मैं मानता हूं। एक और कारण है। क्या कारण? जियांग परिवार का जियांगहाई शहर में काफी प्रभाव है, लेकिन सबसे बड़ा योगदान वर्तमान जियांग परिवार के लिए डिंगशिंग ग्रुप के साथ सहयोग करके यह 100 अरब का ऑर्डर हासिल करना। उनके पास अब वह योग्यता नहीं है। डिंगशिंग ग्रुप का हर सहयोगी अंदरूनी जांच से गुजरता है, लेकिन मेरे लोगों ने बताया कि यह 100 अरब का ऑर्डर जियांग परिवार को दिया जाएगा। क्या इसका मतलब है कोई अपनी जेब भरना चाहता है? जेब भरना? इतनी अच्छी तरह से क्यों कह रहे हो? तो तुम क्या करने वाले हो? स्वागत समारोह में जो जियांग परिवार का समर्थन करेगा वही है दगा देने वाला। तो सब कुछ कल रात का इंतजार करेगा। बधाई हो जियांग साहब। हाँ जियांग साहब, डिंगशिंग ग्रुप का ये 100 अरब का ऑर्डर हासिल करके अब जियांग परिवार जियांगहाई शहर में सचमुच एक छत्र राज करेगा। आप लोग कितना बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं। जियांग परिवार का आज तक का सफर आप सबके चाचाओं और ताऊं की मदद से संभव हुआ है। सुना है जियांग शाओ जल्द ही चेन परिवार की लड़की से शादी करने वाले हैं। पता नहीं कब हम जियांग शाओ की शादी की मिठाई खा पाएंगे। कहते हैं ना, चर्चा करो और वो आ जाए। वो चेन परिवार की लड़की नहीं है। जियांग शाओ की मंगेतर इस आदमी के साथ क्यों आई है? हाँ सच में अजीब बात है। क्या चेन परिवार की लड़की जियांग शाओ की मंगेतर नहीं है? वो एक अजनबी के साथ इस स्वागत समारोह में कैसे आई है? दोनों एक दूसरे के काफी करीब नजर आ रहे हैं। चेन और जियांग परिवार की शादी तो सिर्फ जियांग परिवार के साथ जुड़ने के लिए थी, लेकिन अब चेन की लड़की एक अजनबी के साथ इतने शान से डिंगशिंग ग्रुप के स्वागत समारोह में आई है। लगता है आज मजा आने वाला है। चेन युवे, तुम क्या कर रही हो? स्वागत समारोह में आई हूँ। तुम इसे क्यों लाए हो? क्या तुम मुझे मार डालोगी? चेन युवे, तुम इस छोटे से प्यारे को लेकर आए हो? क्या तुम मुझे या जियांग परिवार को बर्बाद करना चाहती हो? जियांग शाओ हमारी युवई, वह जरूर किसी के बहकावे में आ गई है। वह ऐसा कभी नहीं सोचती। लड़की जल्दी से यहाँ आ। श्रीमती चेन पहले चेन परिवार में रहते हुए मैंने बहुत साफ कह दिया था, आज से चेन युवेई की रक्षा मैं करूंगा। तुम युवे, मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूं। बस तुम इस आदमी को बाहर निकाल दो और मेरे साथ आज की रात की दावत में आओ। तुमने जो कुछ भी पहले किया है मैं उसे माफ कर सकता हूं। मेरा जियांग परिवार अब भी तुम्हारे चेन परिवार का समर्थन करने को तैयार है। जियांग पिंग, अगर तुमने आज चुबेई को बाहर निकाल दिया तो तुम्हारे इस स्वागत समारोह का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। चेन युवे, क्या तुम अभी तक इस मूर्ख की बातों पर विश्वास कर रही हो? क्या तुम सच में सोचती हो कि वो डिंगशिंग ग्रुप का चेयरमैन है? भला हो, इतनी भोली मत बनो। चेन युवे, जल्दी से यहां आओ। चेन युवे, मेरे पिताजी अभी डिंगशिंग ग्रुप के उप प्रबंधक जियांग के साथ रास्ते में हैं। अगर उन्हें पता चला कि तुम लोग यहां उपद्रव कर रहे हो तो मैं भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। दयनीय व्यक्ति में निश्चित रूप से घृणित पहलू होते हैं। जियांग परिवार तुम्हारे हाथों में आ गया है। लगता है उसका भी अंत निकट है। मेरी जानकारी के अनुसार यह ऑर्डर तुम्हारी एकमात्र जीवन रेखा है। तुम इसे जमकर पकड़ना चाहते हो, लेकिन दुर्भाग्य से। अरे मूर्ख, मैं आज रात डिंगशिंग ग्रुप के साथ समझौते के मद्देनजर इस स्वागत समारोह को खून से सना नहीं देखना चाहता था, लेकिन लगता है तुमने मेरी दयालुता को मजाक समझ लिया है। ऐसा है तो लोगों,
इस मूर्ख को जमकर पीटो। पीटने के बाद इन्हें बाहर फेंक दो। जी। जियांग बड़े बेटे, ये कौन है? लगता है तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता। अच्छा आया। आज मैं तुम सबका एक साथ ही निपटारा कर दूंगा। सब लोग अच्छी तरह देख लो। आज मैं इस स्वागत समारोह में खून बहाना नहीं चाहता था, लेकिन कुछ अंधे लोग आकर उपद्रव कर रहे हैं। मैं ऐसा करके पहले तो जियांग परिवार की प्रतिष्ठा बचा रहा हूं और दूसरा डिंगशेन ग्रुप का डंका बजा रहा हूं। जियांग बेटे, तुम निडर होकर कार्यवाही करो। बाद में डिंगशेन ग्रुप ने दोषी ठहराया है। हम सब आपके लिए बोलेंगे। कोई बात नहीं जियांग शाओ, हम आपके लिए साबित कर देंगे। ये बेवकूफ छोटे प्यारे लोग पहले झगड़ा कर रहे थे। आप मजबूर होकर इस स्वागत समारोह में हाथापाई करने पर उतर आए। ठीक है, ठीक है। तो फिर आप सभी का धन्यवाद। बोलो, तुम लोग कैसे मरना चाहते हो? अगर आज तुमने मेरे बॉस को छुआ तो कोई भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। डर गए? डर गए हो तो घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगो। मैं बहुत समझदार इंसान हूं। अगर तुम घुटने टेक कर माफी मांगो तो पिछली बातें खत्म हो जाएंगी। चुप रहो। धृष्टता। डिंगशेन ग्रुप के लोग आ गए हैं। अब तुम लोग चाहे घुटने टेक कर माफी मांगो तो भी कोई मौका नहीं मिलेगा। अजीब है, इस आदमी की पीठ क्यों इतनी जानी पहचानी लग रही है? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई जियांग परिवार में डिंगशेन ग्रुप के स्वागत समारोह में झगड़ा करने की? लगता है जीने का मन नहीं रहा। जियांग परिवार के मुखिया, क्या तुम हमारे बॉस को नहीं पहचानते? बड़ा मजाक है। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी तरह खाली बैठा हूं, हर छोटे बड़े को पहचानना पड़े। बहुत अच्छा छोटे बड़े, मुझे उम्मीद है आगे भी तुम्हारे अंदर यही हिम्मत रहेगी। अच्छा, मुसीबत सिर पर है फिर भी इतनी बड़ी बातें। लगता है पिंगेर ने तुम्हारे साथ बहुत नरमी बरती है, जिससे तुम इतने घमंडी हो गए हो। तुम लोग क्या देख रहे हो? इन लोगों के पैर तोड़ो और यहां से बाहर फेंक दो। जियांग वेईडोंग, तुम बस यूं ही देखते रहोगे जब तुम्हारे बॉस को परेशान किया जा रहा है। बुरा हाल। क्या ये सच में वही है? बहुत धृष्टता है। हिम्मत कैसे हुई बॉस जियांग का नाम लेने की? लगता है आज मुझे न सिर्फ तुम्हारे हाथ पैर तोड़ने होंगे, बल्कि तुम्हारे मुंह भी तोड़ने होंगे। बॉस जियांग, आप चिंता न करें, मैं जल्द ही इस छोटी सी समस्या को हल कर दूंगा। जब चू चेयरमैन आएंगे तो उन्हें कतई नहीं दिखेगा। ये कुछ मक्खियां, अपना गंदा मुंह बंद करो। बॉस जियांग, ये क्या मतलब है? क्या मतलब? तुम यहां से चले जाओ। क्या तुम जानते हो वो कौन है? चूडोंग। क्या चूडोंग? वो डिंगशेन ग्रुप के चूडोंग है। वो चूडोंग है। वह चुडोंग है। वो डिंगशेन ग्रुप के चूडोंग है। क्या वे सच कह रहे हैं? क्या वह सच में डिंगशेन ग्रुप के चुडोंग है? नहीं हो सकता। ये कैसे संभव है? क्या चूडोंग? वो तो एक गरीब लड़का है। बॉस जियांग, क्या आपने गलत व्यक्ति को पहचान लिया है? वो कैसे चूडोंग हो सकता है? वो तो एक प्यारा सा लड़का है। अपना मुंह बंद करो। अगर तुमने फिर से बकवास किया तो मैं तुम्हें मुश्किल में डाल दूंगा। नहीं, यह संभव नहीं है। वो कैसे हो सकता है? मुझे पता चल गया। तुम सब नाटक कर रहे हो, है ना? तुम सब मुझे धोखा दे रहे हो। बताओ, तुम सच में कौन हो? तुम बिल्कुल भी चूडोंग नहीं हो सकते। तुम तो बस एक प्यारे से लड़के हो। जियांग पिंग, क्या तुम अभी तक अंत नहीं देख पा रहे? नहीं। चूडोंग,
पिछली बात एक गलतफहमी थी। अगर जियांग परिवार ने आपका अपमान किया है, क्या यही वह पार्टनर है जिसे तुमने डिंगशेंग ग्रुप के लिए चुना? चू डोंग है। जियांग परिवार जियांगहाई शहर में लंबे समय से है और उनकी व्यावसायिक प्रतिष्ठा सर्वविदित है। उन पिता पुत्र ने हालांकि आपका अपमान किया है, लेकिन उनकी कंपनी के साथ साझेदारी डिंगशेंग ग्रुप के लिए फायदेमंद होगी, नुकसानदायक नहीं। क्या सच में? हाँ चू डोंग, मैं तो बस डिंगशेंग ग्रुप के बारे में सोच रहा हूं। जियांग बेहाई, तुम क्या देख रहे हो? जल्दी से चू डोंग से माफी मांगो। चू डोंग, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, कृपया मुझे इस बार माफ कर दे। जरूरत नहीं है। हाँ चू डोंग, आप बड़े दिल वाले हैं, छोटों की गलतियों को माफ कर दे। कंपनी के हित के लिए आप जियांग परिवार को इस बार माफ कर दीजिए। कितना पैसा लिया? चू डोंग, आपका क्या मतलब है? मैं जियांग वेई डोंग सब कुछ अपनी के हित के लिए करता हूं। मैं तुमसे पूछता हूं, कितना पैसा लिया? चू डोंग, आप मुझे ऐसा कैसे सोच सकते हैं? इन सालों में मैंने कंपनी के लिए इतना कुछ किया है, कोई बड़ा योगदान नहीं तो मेहनत तो की है। अगर मेरे पास सबूत नहीं होता तो क्या मैं तुमसे ऐसा पूछता? चू डोंग, मैंने वाकई कुछ नहीं लिया। मैंने जियांग परिवार को चुना, ये सिर्फ कंपनी के हित के लिए था। ठीक है, जब तक सजा नहीं मिलती तब तक इंसान सच नहीं बोलता। कुल 1 अरब का निवेश और तुमने 30% मांग लिया। तुमने बहुत मांग लिया। चू डोंग, मैंने गलती कर दी, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। कृपया मुझे एक और मौका दीजिए, इस बार माफ कर दीजिए। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। जियांग वेई डोंग, कुछ चीजें माफ की जा सकती हैं, कुछ चीजें माफ नहीं की जा सकती। और तो और, तुमने गलत इंसान को चुना। चू बेई, मैं डिंगशेंग ग्रुप में इतने सालों से हूं। डिंगशेंग ग्रुप के रहस्य मैं जानता हूं। अगर इतनी सी भी इज्जत नहीं दी, तुम्हें अब वह मौका नहीं मिलेगा। तुम्हारा क्या मतलब है? जियांग वेई डोंग, तुम पर व्यावसायिक गोपनीयता चोरी, रिश्वत लेने जैसे कई आरोप लगे हैं। हमारे साथ चलो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ये मैंने गलती कर दी। ठीक है, अब तुम लोगों की बारी है। चू बेई, तुम भले ही डिंगशेंग ग्रुप के चेयरमैन हो, लेकिन हम डिंगशेंग ग्रुप के नहीं हैं। बस सहयोग नहीं हो पाएगा। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और हां, तुम भूल गए कि ये जियांगहाई शहर है, तुम्हारा मोदू नहीं। क्या सचमुच? जब हम जियांग ग्रुप को निशाना बना रहे थे तो हमने तुम्हारे 56% शेयर खरीद लिए थे। अब जियांग ग्रुप नए मालिक के हाथ में है। ये कैसे संभव है? ऐसा कैसे हो सकता है? चू डोंग, कृपया मुझे इस बार माफ कर दो। जियांग परिवार कई सदियों से चला आ रहा है, इसे मेरे हाथों बर्बाद नहीं होने देना। चू डोंग, जब से तुम्हारे बेटे ने मेरी प्रेमिका पर नजर डाली, जियांग परिवार का अंत पहले ही तय हो चुका था। अपराधी, सब तुम्हारी गलती है। पापा, ये सब चू बेई की गलती है। तुम मुझे कैसे दोष दे सकते हो? चुप रहो। अगर तुम्हारी हिम्मत नहीं होती बॉस चू को नाराज करने की, हमारा जियांग परिवार इस हालात में कैसे पहुंचता? जियांग परिवार खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। चू बेई, उसे क्या हुआ? डरो मत, मैं यहां हूं, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। डरने की जरूरत नहीं। जो हुई, यहां का काम तुम संभालो। जी बॉस। छोटे चू, हम एक परिवार है। माफ कीजिए बॉस चेन, आप एक नहीं आते। छोटे चू, कैसे भी हो, हमारी वीवी तुम्हारी प्रेमिका है। श्रीमती चेन, रुक जाओ। जब मैं तुम्हें आंटी कहना चाहता था, तुम मुझे प्यारा कहती थी कि मैं तुम्हारे परिवार के लायक नहीं। अब
जब पता चला कि मैं डिंगशेंग ग्रुप का चेयरमैन हूं। तुम मुझे छोटे चू कह रही हो। यू वेई, चलो हम चलते हैं। जल्दी। बस थोड़े से पैसे हैं, इतना घमंड क्यों? मैं शिकायत करूंगा। लाओ चेन, क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? छोटे चू और यू वेई को हमने ही खुद से दूर धकेल दिया। तुम बीच में क्यों पड़ रहे हो? चलो। चुबेई, तुम आगे क्या करने वाले हो? क्या मोड़ू वापस जा रहे हो? मोडू में कुछ काम बाकी है, लेकिन भविष्य के बारे में महानगर में या जियांगहाई शहर में अभी पता नहीं। हाँ, क्योंकि किसी ने मुझे अभी तक नहीं बताया वह कहाँ जाने वाली है। महानगर चलो, मैं ओरिएंटल पर्ल टॉवर देखना चाहता हूँ और बंदरगाह की हवा भी महसूस करना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, जहां भी तुम जाना चाहो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। इस बार मैं तुम्हें फिर गुम नहीं होने दूंगा।